हेलो, राम राम जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जगह पे कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से झाड़ू पोछा मैंने कर दिया, कपड़े मैंने धो दिए हैं, सारे कपड़े धो के डाल दिए। टाइम हो गया सुबह के 8:30 बजे का। अभी देखो धूप कितनी तेज़ आ गया। एक बार आप तो है आजकल ये फ़ायदा, कपड़े फटाफट से धोकर डाल दो, फटाफट से सूख जाते हैं। मौसम ऐसा है कि कुछ हवा चलती है और कुछ धूप भी अच्छी तेज़ निकल जाती है सुबह सुबह ही। तो सारे कपड़े मैंने धो के फैला दिए। अभी लेके जाऊँगे थानवी को बाल कटिंग कराने के लिए। थानवी को हो रहे हैं बाल काफ़ी बड़े। थानवी को हो गया स्कूल स्टार्ट, तो अभी बाल थोड़े से सेट करवा देती हूँ। बहुत समझदार लड़की। मैंने एक बार पूछा बेटा बाल कटवाने हैं, बोले माँ देख लूँ, मैं बाल बड़े बड़े रखूँ बेटा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो बोला ठीक है फिर चलो। तो मैं थानवी को अपने साथ लेके आ गई थी इसके बाल कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े बाल रखने से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। बालों से देखो दिक्कत तो होती है छोटे बच्चों का। अभी इतनी उम्र नहीं है, 5 साल की तो सारी हुई है। फिर मैंने सोचा अभी कटवा देते, आगे अगले साल देखते, अगले साल बाल बढ़ाने की इसके सोचेंगे। अभी तो छोटी सी बेटी है। वो बाल कटवाने के लिए गए तो उस टाइम वो भैया पूछ रहे कि लड़का है कि लड़की है। मैं कहा जी आपको क्या नज़र आ रहा है? तो मुझे तो इसके चेहरे से लग रहा है कि लड़का है। मैं कहा जी नहीं ये लड़की है। तो फिर उसने नहीं मानना, बोला नहीं जी ये लड़की नहीं है, लड़का है। आप लड़की का नाम क्यों बोल रहे हो? इसका तो चेहरा एकदम लड़कों जैसा है। मैं कहा ठीक है आप नाम पूछो। तो भैया ने थानवी से नाम पूछा, नाम क्या है? थानवी ने अपना नाम बताया। तो फिर उसको क्लियर हुआ कि हाँ भैया तो लड़की है। फिर बात पूछने के लिए भैया ने पूछा कहाँ से हो, आपका गाँव का नाम क्या है, ये है वो है। तो थानवी ने सारा डिटेल बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ। तो बोला जी बेटा लगता तो नहीं है बिल्कुल भी, आप ये लड़की के जैसे हो, लेकिन आप हो लड़की। हम बोला हाँ मैं लड़की हूँ। बहुत समझदार, बिल्कुल ना रोई ना परेशानी। छोटे बच्चे बहुत मतलब परेशान करते हैं बाल कटवाने के लिए, लेकिन थानवी ने बहुत आराम से बहुत बढ़िया ढंग से बाल कटवाए। खुश थी बिल्कुल, बढ़िया ढंग से बात करते रही साथ में भैया के साथ में, अपने आराम से अपनी कटिंग करवाते रही। इसके करवाऊंगी बिल्कुल छोटे छोटे बाल, क्योंकि अभी आगे गर्मियों की छुट्टियां हो जाएगी जून में, तो घर पे ही रहना है इसको। कुछ दिन के लिए भी स्कूल लगेंगे, मई 20-25 तक शायद स्कूल लगेंगे। उसके बाद छुट्टियां ही हो जाएंगी, गर्मी बढ़ जाएगी ज़्यादा। तो इस करके फिर मैंने सोचा चलो अभी कटवा लेते हैं। ऐसे एक बार तो मन में आ गया था बाद में कटवाएंगे। करके तेरे सुंदर हो गए ना। अब इसको हो रही है खुजली, अब इसने नहलाऊंगे। नाना है खुजली हो रही है? नहीं हो तो रही है खुजली, तो आप खुजली कर रहे हैं। अभी सुंदर सुंदर लग रहे थानवी है ना, सुंदर लग रहे हो ना। बाल से खुजली हो रही है ना? नाना है ना अभी? नहीं नाना, नाना तो है भाई। चलो तो इसको नहला देती हूँ अभी। हेलो गाइस, थानवी हो गई है तैयार। तैयार हो गए आप? कहाँ जाओगे? स्कूल। ये देखो नया वाला ले लिया है बैग। ट्यूशन नहीं जाना, स्कूल जाना है। स्कूल ट्यूशन पे नहीं जाना, अभी तो स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम है। ट्यूशन पे नहीं जा रहे गाइस, ये झूठ बोल रही है, ये तो स्कूल जाएंगे। नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते बच्चा। अच्छा ये देखो ये हो गई रेडी। इसने ये पहनी है ड्रेस, अभी इसकी स्कूल ड्रेस आई नहीं है। नहीं आई ना आपकी स्कूल ड्रेस? अभी आएगी कुछ दिन बाद ना, बोलेंगे आपकी मैम से कि स्कूल की ड्रेस देना बेटी को। और उसने बादाम खा लिए बादाम और चने खा लिए। इसने सुबह सुबह बादाम और चने खाए हैं। देखो ये इसने अपना खा पी के रख दिया। इसने खा पी लिया। ये चने, इसके चने भी रखे थे मैंने भिगो के धो के, चने भी खा लिए। सुबह सुबह ये लेके जाते हैं, थोड़े से चने खाती है, थोड़े बादाम खाती है, कुछ मूँगफली की गिरी। तो खा पी लिया, नहाना धोना हो गया, रेडी हो गए आप। अब मंदिर में माथा टेकेगी और फिर ये सबको नमस्ते बोल के चली जाएगी स्कूल। एंड थानवी फिर थानवी को छोड़ने के लिए चल पड़े स्कूल। कल थानवी को छोड़ेंगे स्कूल, उसके बाद आते टाइम मार्केट से लेके आना है कुछ राशन सब्जी वगैरह ये। तो थानवी को छोड़ देंगे। थानवी को देखो चश्मा वश्मा लगा के और आगे स्कूटी पे खड़े होकर, मैंने बोला पीछे बैठ जा, लेकिन नहीं आगे। चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं स्कूल, क्योंकि आज इसको स्कूल में हमें जाना था। ड्रेस व्रेस के बारे में क्लियर करके आना कि स्कूल से मिलनी है कि भाई मार्केट से लेनी है, वो पता लग जाएगा। तो इस करके मैंने सोचा पहले इसको स्कूल छोड़ देते हैं, फिर स्कूल से क्लियर कर लेंगे ड्रेस के बारे में। अगर स्कूल से लेनी है तो ठीक है, नहीं मार्केट से लेनी होगी तो फिर ले लेंगे मार्केट में आज काम तो है ही, तो फिर मार्केट से ले लेंगे। देखते हैं क्या कुछ बताते हैं इसकी मैम। थानवी को छोड़ के फिर मार्केट में पहुँचे और मार्केट में क्या कुछ खरीदारी करी है देखते हैं। पहले इसको आप देखो, ये जा रही खुद छुटकी सी, कितनी खुश होके मस्त हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं करती। बाजार गए थे, बाजार से आ गए, सब्जी और फ्रूट लेकर आने थे, और सबसे ज़रूरी चीज़ भी लेकर आए थे। मैं आपको दिखाऊंगी क्या कुछ लेकर आए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ फ्रूट में क्या कुछ लेकर आए। ये 1.5 किलो आम बड़ा अच्छा आ रहा है, सीजन आ गया आम का, खूब आम खाओ। और ये अंगूर एकदम बढ़िया अंगूर है, ये भी 1.5 किलो। और देखो 2 जगह आम ले लिए, ये ध्यान नहीं दिया, उधर भी 1.5 किलो ले लिए, ये भी 1.5 किलो ले लिए। कोई बात नहीं, मिक्स शेक बना के पी लेंगे अपना। अब इनको सबको धो के फिर रखूँगी। ये तो हो गया अपना फ्रूट, सब्जी, ये टमाटर, और इसमें है
देसी खंड, गर्मियों में रूह अफ़ज़ा पानी बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए 2 किलो में देसी खंड लेके आ गए। बहुत अच्छी रहती है, ठंडी रहती है खाना। ये फूल गोभी और ये है बड़तों वाले बैंगन। बड़तों बनाएंगे, 1 नंबर का टेस्ट बड़तों बनेगा। मोटे मोटे बैंगन है। ये हो गई हरी मिर्ची बारीक वाली, सब सब्जियों को धो के फिर रखते हैं फ्रिज में। पानी निकल जाएगा अच्छे साफ़ सुथरी करके इनको, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे पानी से धो के रखते सब्जी मंडी में। इनको अच्छे पानी से धो के और फिर साफ़ होने के बाद टोकरी में डाल के फिर लगा दो फ्रिज में। ये हरी मिर्ची हो गई और ये हो गया भाई 2 किलो खीरा। गर्मी में प्याज और खीरा बहुत ज़रूरी है सलाद के लिए। ये हो गई अपनी अदरक और ये हो गई घिया 2 किलो। रायता बनाओ, कोफ्ता बनाओ, सब्जी बनाओ हरी सब्जी में। और ये हो गए भाई आलू 2.5 किलो। तो ये हो गई सब्जी। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लेके आनी थी, ये लेके आनी थी। इसमें क्या है, इसमें अपने थानवी की स्कूल की ड्रेस। थानवी का स्कूल स्टार्ट हो गया, आपको पता है, स्कूल जाती है रोज़ाना, तो उसकी यूनिफॉर्म आई नहीं थी स्कूल की, तो यूनिफॉर्म आ गई है। तो ये लेके आए थानवी की यूनिफॉर्म। ये हो गई इसकी सॉक्स और ये हो गई इसकी मंडे से यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी। तो कितनी प्यारी सी यूनिफॉर्म है, पहनने के बाद दिखाऊंगी आपको। मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। ये लेके अपनी थानवी की हम स्कूल यूनिफॉर्म। ये लेने के लिए जाना था, बाकी ये अपने पास सामान लेके आ रही है। तो चलो इनको धो के साफ करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर। सभी सब्जियों को फ्रूट को धो के फिर रख देती हूँ। कपड़े धोए थे सुबह, उतार कर ले आई। टाइम हो रहा है 3:15 बजे का। अब कर लेती हूँ इनको प्रेस। बहुत सारे कपड़े हैं, 3-4 सूट मेरे हैं, 1-2 पैंट शर्ट इनकी हैं। तो अभी बैठ कर प्रेस करूँगी, कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाएगा प्रेस करने में। ये डाल दिए मैंने इसके ऊपर खेस और ये ले ली अपनी प्रेस। तो भाई कर लेती हूँ प्रेस। अभी फ्री टाइम था तो मैंने सोचा खाना पानी का तो अभी टाइम है, अभी खाना पीना बनेगा नहीं। 3-3:15 चाय वाय मैंने पी ली, तो चलो मैंने सोच लिया मैं कभी प्रेस ही कर लेती हूँ। यही काम है इस टाइम। तो भाई हम हो गए तैयार और निकल लिए। टाइम है दोपहर का 3 बजे का। अनवी कहाँ जा रहे हो बता दो। नहीं डीगल नहीं जा रहे, बताओ कहाँ जा रहे हो। दिल्ली जा रहे हैं मम्मी के पास में, पापा की ड्यूटी के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं इसको पता नहीं, ये सोच रहे डिगल जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तेरे पापा के पास, तेरी मम्मी के पास, दिल्ली टीयू के पास। कहाँ जा रहे हैं, टीयू के पास जा रहे हैं। और गर्मी लग रही है जबरदस्त। हनवी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं टीयू के पास। और थानवी हो रही है खुश। थानवी के कल स्कूल की छुट्टी और थानवी के नाना की भी छुट्टी। फिर हमने प्लान बना लिया दिल्ली जाने का कि चलो दिल्ली घूम के आते हैं। थानवी के नाना जी का दिल्ली में कुछ काम था अपने ऑफिस के बारे में, इस करके बोले मैं भी चल पड़ूंगा, मैं रुक जाऊंगा, तुम घूमने फिरने के लिए निकल जाना। मैं कहा चलो ठीक है। उधर थानवी की बुआ जी भी रहती है साथ में, वो भी आ जाएंगी, साथ में एकता हो जाएगी और हम सब। फिर मैं कहा चलो ठीक है घूम के आएंगे अच्छे से। बहुत खुश हो रही है, एकदम मस्त हो रही है थानवी बिल्कुल। ये हो गया अगले दिन दोपहर का टाइम, यानी दोपहर तो क्या था, सुबह 10-10:15 बजे का टाइम है। हम सब निकल लिए घूमने के लिए। मैं, एकता, टिया, थानवी, सुनील जी और थानवी की बुआ जी और उनके बच्चे, तो सारे मिलकर घूमने के लिए निकल लिए। थानवी के नाना जी चले गए थे किसी काम के, ऑफिस के काम के लिए बाहर, तो हम सब घूमने के लिए निकल लिए। ये देखो भाई क्या क्या देख के आएंगे, क्या क्या नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ देखने के जो भी है दिल्ली में। से तकरीबन हम घूमे हुए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं तो चलो घूम लेंगे। बच्चों का थोड़ा अलग सा हो जाएगा, दिन भर घर में रहता है। तो सोचा सबसे पहले तो इंडिया गेट देखेंगे। इंडिया गेट के लिए हम निकल लिए। फिर अभी यहाँ मैंने गाड़ी की पार्क साइड में छाँव में, और फिर हम यहाँ आ गए। ये देखो टीयू, ये एकता हो गई जो रेड कलर का सूट पहन रखे है, ये एकता की है ननद यानी थानवी की है बुआ जी, और ये है उनके बच्चे, 2 गुड़िया हैं, साथ में बेटा है और सुनील जी। हम सारे आ गए थे यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह थी, मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं हुई थी अभी, क्योंकि टाइम सुबह 10:15 बजे के आसपास का ही टाइम था, ज़्यादा धूप तो नहीं हुई थई। वैसे धीरे धीरे देखो मौसम तो चेंज हो गई, मौसम ऐसा ही है धूप का, तो भाई धूप तो होनी है। लेकिन बच्चों को ना देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए कुछ अलग से मिल जाए तो बच्चे महसूस नहीं करते धूप छाँव को। तो देखो टीयू कैसे आगे आगे दौड़ रही है सबके साथ, सबसे पहले दौड़ रही है, सबसे पहले। हम सब बातचीत करते यहाँ से निकल रहे थे। ये है थानवी की बुआ जी, ये सुनील जी, ये थानवी हमारी, ये टीयू देख रही है। इस पानी के अंदर कुछ थी, शायद छोटे मछली थी मेरे हिसाब से, तो ये बता रही थी माँ देखो मछली है पानी के अंदर। ये है थानवी की बुआ जी रेड कलर में, ये इनके बच्चे हैं तीनों, ये बेटा है, साथ में ये 2 बेटी हैं।
और ये एकता। यहाँ सारे घूम फिर के गए, फिर बाद में हमने सोचा चलो कुछ फ़ोटो वोटो शूट करेंगे, तो फिर हमने इंडिया गेट के सामने कुछ फ़ोटो वोटो शूट करने थे। उसके लिए चलो मैं कहा भाई पास में चलते हैं, दूर से नहीं, थोड़ा पास चल के सुंदर सुंदर फ़ोटो शूट करेंगे। देखो एक याददाश्त बन जाती है कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए कि भाई हम यहाँ गए थे, उस टाइम गए थे, इतने कौन कौन गए थे, कौन कौन नहीं, तो फ़ोटो शूट कर लेते हैं तो अपने एक मेमोरी से रह जाती है। बाद में कभी भी आपका मन करता तभी आप खोल के देख सकते हो। तो इस साइड से दूसरी साइड निकलना था, ये अंडरपास बना रखा था इधर से जाने के लिए, रोड क्रॉस करने की दिक्कत ना हो बच्चों को, इस करके तो हम आ गए थे दूसरे वाली साइड में, अंडरपास में से। ये दूसरी साइड है, ये देखो जी, ये अपना दिल्ली का इंडिया गेट। अपने दिल्ली की एक नई शान है, बढ़िया चीज़ है, एकदम बढ़िया। दिल्ली की शान और जान दोनों चीज़ है, अच्छी से अच्छी चीज़ है। और आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ है, लेकिन देखने से मन नहीं भरता। कितने बार आप देख लो, घूम लो, लेकिन फिर भी मन करता है कि यहाँ पे आते हैं, टाइम जब भी मिलता है तो घूमने फिरने के लिए। फिर हम देख रहे थे छाँव में कहीं बैठने की अच्छी सी जगह है। फ़ोटो वोटो शूट करने के बाद ये देखो सबके फ़ोटो शूट हो रहे हैं यहाँ पे, सब अपने अपने फ़ोटो शूट करा रहे हैं। सारे बच्चों ने इकट्ठे होकर करवाए। बच्चों देखो, ये थानवी, टिया और ये थानवी के बुआ जी के बच्चे, ये साथ में रेड कलर में थानवी के बुआ जी, सब ने अपने अपने फ़ोटो वोटो शूट कराए। सबके फ़ोटो शूट हो रहे हैं यहाँ पे, सब कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। जहाँ भी बाहर जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है फ़ोटो शूट कराने का। बच्चों का तो शौक होता है, आजकल बड़ों को भी शौक होता है। यहाँ पे अपने सुनील जी खड़े हैं, मेरे दामाद यानी मेरे बेटे। और ये देखो भाई, मैं और थानवी की बुआ जी, इनका नाम है शीलम, बेटी शीलम नाम है इनका। तो हमने यहाँ अपने फ़ोटो शूट करवाए। भाई हम पीछे क्यों रहे, बड़े हैं तो क्या है, हम सबसे बड़े हम ही थे, मैं और शीलम, लेकिन पीछे क्यों रहे, हम भी अपने फ़ोटो शूट करवाए। फिर एकता और सुनील जी साथ में, फिर बच्चों के साथ में, के बीच पर छोटी सी फैमिली इनकी है। देखो मैंने इनसे बोला कि अपने बच्चों को बुला ले पास में, फिर ये बच्चे भी आ गए, बच्चों के फ़ोटो वोटो शूट करवाए। ये है इनकी प्यारी सी एक छोटी सी फैमिली, सुंदर सी। भगवान इनको खुश रखे, हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, बस मालिक से यही अरदास है। सब अपने अपने परिवार में हंसी खुशी से रहें। ये देखो यहाँ पे सबने, पूरी फैमिली ने मिलकर फ़ोटो वोटो शूट करवाए। अच्छे लगे कि जहाँ भी जाओ सोचने की बात है, कहीं भी निकलो घर से बाहर तो सबसे पहला काम होता है फ़ोटो शूट करो। क्यों, याददाश्त के लिए। ये एक प्यारा सा यहाँ पे देखो फुहारा बना रखा था, कितना सुंदर, बहुत बढ़िया नज़ारा था। मैंने यहाँ पे 1-2 शॉर्ट्स रील वगैरह बनाई थानवी और टिया के साथ में। और ये देखो अच्छी जगह है ना देखने की, बहुत बढ़िया जगह है, मन लगता है यहाँ पे। आप कितनी देर बैठो, शांति सी महसूस होती है, अच्छा लगता है देखने से। पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं इधर उधर से, काफ़ी दूर दूर से लोग बाग देखने के लिए आते हैं। देखने की चीज़ है तो लोग बाग देखने के लिए आते हैं। कि आप सुबह के टाइम में आओगे तब भी इतनी भीड़ मिलेगी, शाम के टाइम में आओगे तब भी इतनी भीड़ मिलेगी। बहुत बारीकी से, बहुत प्यारा काम कर रखा है। देखो कितनी बारीकी से काम कर रखा है, कितना पुराना टाइम का ये बना हुआ है। देखो कितने पुराने टाइम का, और समझ में नहीं आता कैसे बना, कैसे बनाया, बस पूछो ही मत। उसके बाद हम आ गए थे जी यहाँ पे बाल भवन। बच्चों के खिलाने घुमाने के लिए, कि चलो बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों के लायक कोई चीज़ ऐसी हो जब बच्चे भी देख के खुश हो। फिर हम यहाँ बाल भवन में आ गए थे, ये सब खेल रहे थे यहाँ पे। ना क्या हो रहा है, बना लेगी पतन, बनाइए छोड़ दी तेरे पे कच्चों से बने बनाए 2-2.5-3 किलो के इकट्ठे बना तैयार। यहाँ इनको झुलाया खिलाया, उसके बाद निकले हम आगे। चलो और कुछ देखते हैं आगे क्या कुछ है। बहुत अच्छी जगह थी बाल भवन, बच्चों के लिए बहुत प्यारी जगह थी, एक से एक बढ़िया चीज़ देखने के लिए, झूला झूले छोटे बड़े और भी नई नई चीज़। तो यहाँ पे थी पेंटिंग कलाकारी, ये देखो जी, हाथ की पेंटिंग कलाकारी, सब एक्टिविटी हाथ से बनाई हुई थी। तो ये सब देख रहे थे। ये देखो ये पेपर से बना रखे, पेपर कटिंग करके बच्चों ने तब बना रखे। बच्चों की एक्टिविटी है यहाँ पे, तकरीबन बच्चों का ही काम है सारा, बच्चों ने बनाई हुई थी। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हो कुछ भी आइटम, तो हर आइटम आपको मिलेगा, चेयर टेबल जो भी आपको सामान चाहिए यहाँ बैठ के आप बनाओ,
आपको बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा, सामान भी दिया जाएगा। तो कुछ बच्चों ने अपने अपने पसंद की चीज़ें यहाँ बना के रख रखे। वैसे अच्छी चीज़ है बच्चों के फ्री टाइम का ना, गर्मियों में बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पे बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, बना सकते हो। ये देखो जी, ये राम मंदिर, ये राम मंदिर कितना प्यारा सा बना रखे है। उसके बाद ये देखने के बाद फिर हम आगे निकले थे। फिर बताया सुनील जी ने कि माँ यहाँ आगे भी देखने के लिए चीज़ है। क्या है? बोले आप आगे चलो। एक तो बोले मैं तो थक गई चल चल के, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। एक तो परेशान हो रही थी, बोले मम्मी मैं तो थक रही हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ, रेस्ट करूँगी और तुम चलो। फिर यहाँ पे सहसूत यानी खट्टे जो होते हैं ना, सहसूत मीठे मीठे खट्टे खट्टे, वो लगे हुए थे। फिर वो कुछ खाया हमने, फिर आगे फिर चल दिए। फिर हमने यहाँ जाके क्या देखा, बहुत सारी मछली, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, छोटी बड़ी बहुत सारी। थानवी देख देख के बहुत खुश हो रही थी, माँ देखो कितनी बड़ी मछली है, कितनी प्यारी है। ये सब देख रहे थे। व्लॉग हो रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़ा। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? हम दिल्ली में और कहाँ कहाँ घूमे ये आपको अगले व्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग अगर मैं पूरा सब कुछ इसी में डालती तो व्लॉग हो जाता काफ़ी बड़ा, तो आपको दिक्कत होती। इस कर मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अगला व्लॉग करेंगे स्टार्ट। तो मेरी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।